की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। तो ये एनसीसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, मनोबल एक गुण है। तो मनोबल एक गुण है क्या? नैतिक। एक व्यक्ति अपने मन में अधिकतर जिस प्रकार के विचार रखता है और उसकी वो कहलाती है अवबोधन। अवबोधन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? ए, सपने और महत्वाकांक्षाएं, ये पर्सनैलिटी को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन कौशल का हिस्सा नहीं है? तो इसका है सी, अनुशासन। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी व्यक्तिगत व्यक्तित्व को प्रभावित आकार नहीं देता है? तो इसका है बीयरिंग और टर्नआउट। जीवन कौशल का निम्नलिखित रूप है तो शारीरिक स्वास्थ्य। निम्नलिखित में से एक अच्छी आदत पहचानो। तो खाते समय से आवाज करना गंदी आदत है, नाक में उंगली करना भी गंदी आदत है, तो वरिष्ठ जनों का सम्मान करना ही इसका आंसर है। साहस, धीरज, जागरूकता और बंधुत्व के गुणों को अपने साथ बनाए रखना क्या कहलाता है? यह है अनुशासन। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति नागरिक होता है। जो भारत में पैदा होगा वो भारतीय ही तो होगा। आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां लीडरशिप स्टाइल्स होती हैं? इसकी 3 शैलियां जो लीडरशिप स्टाइल की होती हैं। निम्नलिखित में से स्व जागरूकता का आयाम नहीं है। इसका है अंधश्रद्धा। अक्सर अवसर छिपे होते हैं। इसका आंसर बुक में तो दा दे रहे हैं, लेकिन इसका आंसर अच्छे परिणाम में ही अक्सर अवसर छिपे रहते हैं, तो इसका बा ही होना चाहिए। हमें समाज में अच्छा व्यवहार करना सीखना है। तो क्या है ये? सामाजिक शिष्टाचार। 2 या 2 से अधिक लोग जब किसी सजाए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकत्र होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रुप, समूह। दूसरे व्यक्ति को क्या पसंद है इसकी कल्पना करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आ दिया गया है। ड्रिल का मूल आधार है। ड्रिल का मूल आधार है क्या? अनुशासन। यह दर्द, थकान, तनाव, कष्ट झेलने की मानसिक व शारीरिक क्षमता का गुण होता है। यह धैर्य, यह धीरज। व्यक्ति के व्यवहार के उद्देश्य की दशा निर्धारित कर देती है। तो ये प्रेरणा। किस चीज की प्रामाणिकता, सटीकता और मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये आलोचनात्मक सोच। व्यक्तिवाद व स्वार्थ का त्याग करना क्या कहलाता है? तो निस्वार्थता। निम्नलिखित में से जीवन कौशल के प्रकार हैं। तो इसका है रचनात्मक सोच, तार्किक सोच और आत्मज्ञान। ये सभी इसका आंसर है। एक स्वस्थ, एक मजबूत व्यक्ति का मूल निर्धारण कारक है। तो इसका है 100 प्रतिमा। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक व्यक्ति का लक्षण नहीं है? चुनौती का आनंद लेना। यह निष्पक्षता एवं सुसंगता का गुण होता है। तो न्यायिकता। प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। तो यह है मनोवैज्ञानिक। मनुष्य एक प्राणी है। तो यह सामाजिक प्राणी है। निम्नलिखित में से नागरिक के आधार नहीं है। मताधिकार का दुरुपयोग करना ये नागरिक का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से दल का प्रकार नहीं है। तो इसका है भ्रष्टाचार दल। किसी का पक्ष ना लेना, उचित निर्णय करना कहलाता है। ये कहलाता है निष्पक्षता। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सूचना, विचार एवं अभिव्यक्ति का प्रसार करने की क्रिया है निष्पक्षता। शिष्टाचार की आवश्यकता क्यों होती है? आपको उत्तम व्यवहार करना सिखाता है, आपको एक सुसंगत व्यक्ति बनाता है, को जिम्मेदार को परिपक्व बनाता है। ये सभी, तो इसका है सभी। आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच और शामिल है। तो इसे कहते हैं तर्क। किसी चीज की कल्पना करने या आविष्कार करने की क्षमता को क्या कहते हैं? खोज कहते हैं, क्योंकि इसमें जो आदमी सोचता है उसी का आविष्कार करता है, तो खोज ही होता है। व्यक्तिगत शब्द लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो परसोना। आदर्श नागरिक का गुण नहीं है। आदर्श नागरिक का गुण नहीं स्वार्थ।
क्योंकि वो अगर स्वार्थी होगा तो एक आदर्श नागरिक नहीं कहलाएगा। समय को नष्ट करने वाले कौन-कौन से कारक हैं? तो समय को टेलीफ़ोन, ये भी समय नष्ट करता है हमारा। अधिक मित्र हों तो भी हमारा समय नष्ट करते हैं। अनावश्यक कागज़ पत्र जो रखे हैं, किताबें रखी हैं, वो भी हमारा समय नष्ट करती हैं। तो ये सभी इसका उत्तर है।